रटते रहो रटते रहो till the time you are not going to learn words with the help of memory trick. I am sure you wouldn't be able to save it for a longer period of time. Good morning everyone. Hello, hi. This is your trainer KB and welcome back to my channel KB English 1. तो आज करेंगे हम फटाफट से वर्ड्स को लर्न विद द हेल्प ऑफ memory trick. So what are we waiting for? Let's start. So we got 12 words right here. Let me start with the first word and the first word is flux. कौन सा है फर्स्ट वर्ड? फ्लक्स. फ्लक्स का मतलब आप लोग लिख लो फटाफट से. फ्लक्स का मतलब होता है कंटिन्यूस चेंज, सतत परिवर्तन. कॉपी और पेन लेके फटाफट से लिख लो. सतत परिवर्तन यानी कंटिन्यूस चेंज. कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पे फ्लक्स का मतलब जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है. यहाँ पे FLUX. तो F से हम ले लेते हैं फिल्म स्टार्स और बच गया लक्स. तो लक्स से ले लेते हैं अपना सोप लक्स. यानी जितने भी फिल्म स्टार्स आए उन्होंने जो इस सोप का ऐड किया यानी लक्स सोप का जो ऐड किया, उस ऐड में हमेशा कोई ना कोई अलग अलग फिल्म स्टार्स आपको देखने को मिले, अलग अलग एक्टर एक्ट्रेसेस मिले. तो जिससे आप ये वर्ड याद कर सकते हो, फ्लक्स. नेक्स्ट वर्ड लोकेशस. इसका मीनिंग लिख लो फटाफट से. लोकेशस का मतलब होता है बातूनी. कैसे हम याद करेंगे? लोकेशस वर्ड में साउंड आ रहा है आपका किसका? लोकेश का. तो आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है लोकेश, हमेशा बात करता रहता है, हमेशा बात करता रहता है. तो लोकेशस का मतलब क्या हो गया? बातूनी. वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इट, इट्स गैर्यूलस. क्या बोलेंगे इसको? गैर्यूलस. तो इसका मतलब भी एग्जैक्टली बातूनी ही होता है. इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ गारू आ रहा है. जैसे दारू होती है वैसे एक ड्रिंक है गारू, जस्ट सपोज इट. और दूसरी ड्रिंक है अपनी लस्सी. तो गारू और लस्सी दोनों को जो ज़्यादा पीता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक बातूनी वाला नेचर जनरेट हो जाता है. यानी गैर्यूलस का मतलब होता है बातूनी. आप इस ढंग से इसको याद कर सकते हो. अगला वर्ड ले लेते हैं सपोइना. इसको बोलते हैं सपोइना. यहाँ पे जो आप बी देख रहे हो ये भी साइलेंट है. तो कैसे याद करेंगे? सपोइना में देखो सब, हिंदी वाला सब बन गया और यहाँ से ले लो पियोन. यानी इसका मतलब पहले लिखो अदालत से पेश होने का आदेश. यानी अदालत में पेश होने का जब आदेश दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सपोइना. तो सब पियोन को, जितने भी पियोन थे, सब ने क्या कहा था अदालत को? ना. तो अदालत को फाइनली ये बोलना पड़ा कि सब लोग पेश हो जाओ. तो इसको बोलते हैं सपोइना. अगला वर्ड ले लेते हैं. अगला वर्ड है हमारा फेक्सीमाइल. इसको क्या बोलेंगे? फेक्सीमाइल. तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए. एग्जैक्टली क्यों पता होना चाहिए? आप लोग का वो जो पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड है आप उसमें देखना, उसमें लिखा होता है फेक्सीमाइल सिग्नेचर ऑफ इलेक्शन कमीशन. आज सब लोग जाके अपना वोटर आईडी के चेक करना. तो उस कार्ड के जो बैक साइड में होता है ये फेक्सीमाइल सिग्नेचर. सो व्हाट डज इट मीन? द मीनिंग ऑफ फेक्सीमाइल इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग. इफ यू हैव एनीथिंग as an exact copy, so you can say that this is the फेक्सीमाइल. चाहे वो सिग्नेचर का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो. तो फेक्सीमाइल मतलब होता है एग्जैक्ट सिग्नेचर. अब देखो इसको याद कैसे करेंगे. यहाँ पे दो तरह के साउंड आपके साथ आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं. एक तो फेक और से फेक्सीमाइल ऐसा लग रहा है जैसे स्माइल. यानी आप जब अपने वोटर आईडी कार्ड पे अपनी पिक्स जब खिंचवाते हो, क्लिक करवाते हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको फेक स्माइल देनी पड़ती है. मूड नहीं होता फिर भी आपको चीज़ करना पड़ता है. तो जो फेक स्माइल होती है वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है उसकी दूसरी. तो ये होता है फेक्सीमाइल. इस तरीके से आप याद कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? करो. पैराफर्नालिया. पैराफर्नालिया बोलो इसको एक बार. पैराफर्नालिया. वेरी गुड. तो पैराफर्नालिया का मतलब क्या होता है? पहले लिख लेंगे इसका मतलब. इसका मतलब होता है जो उपकरण होते हैं यानी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम पैराफर्नालिया बोलते हैं. तो इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे पैरा से हम समझ लेते हैं पैर, फर से समझ लेते हैं पंख और नालिया से समझ लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियाँ होती हैं. तो अब हमारे पैर नालियों में फंस गए. वो दिल्ली में बाढ़ आई थी तो हमारे पैर नाली में फंस गए. और वहाँ पे क्या थे? बहुत सारे पंख थे, फर यानी पंख थे.
अब कैसे निकाला गया, उपकरण मंगवाए गए, इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए गए और निकल गया, यानी इसका मतलब होता है उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स। अगला वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इट्स सर्कमवेंशन। सर्कमवेंशन, सर्कमवेंशन का मतलब क्या होता है? सर्कमवेंशन का मतलब होता है आनाकानी। कहते हैं ना आनाकानी करना किसी भी चीज़ में। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, एक सर थे, वो वैन से घूम रहे थे, तो सबने पकड़ लिया कि सर आप वैन से कहीं पे घूम रहे थे। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? कि यहाँ पे सर से पूछा गया वैन से कहाँ घूम रहे थे, तो सर ने बोला कि तुम्हारे सर कम घूमते हैं, वैन से नहीं घूमते हैं, बहुत कम घूमते हैं। तो सर ये कम कम बोल के कि नहीं मैं नहीं घूमता हूँ, बहुत कम घूमता हूँ, सर क्या कर रहे थे? आनाकानी कर रहे थे। तो सर्कमवेंशन का मतलब क्या होता है? आनाकानी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इट्स क्रिप्ट। क्रिप्ट, इसको क्या बोलेंगे? क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है तहखाना। कैसे याद करेंगे? जो क्राई, अब एक बंदा रो रहा था और कह रहा था मुझे पीटी का एग्ज़ाम नहीं देना है, तो उसको कहाँ डाल दिया गया? तहखाने में। कहा कि अब पीटी का एग्ज़ाम तुम दोगे और ज़रूर दोगे और तहखाने में दोगे। तो क्रिप्ट का मतलब होता है तहखाना। नेक्स्ट अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा पैर्सिमनी। पैर्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी। कंजूस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बहुत पहले बताया था, माइज़र। आप जाके वर्ड्स वाला जो मैंने वीडियो डाला है उसमें आप देख सकते हो। तो माइज़र का मतलब होता है कंजूस और पैर्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी। कैसे याद करेंगे? देखो, पैरसी में साउंड कर लेते हैं पर्स का, और इधर से साउंड आ रहा है मोनी का। तो मोनी जो है वो पर्स तो लेके साथ अपने चलती है, मोनी पर्स को लेके चलती है लेकिन पैसे खर्च नहीं करती है, यानी पैर्सिमनी का मतलब हो गया कंजूसी। पर्स प्लस मनी। नेक्स्ट वर्ड है एस्प्लेनेड। इसको क्या बोलते हैं? एस्प्लेनेड। तो एस्प्लेनेड का मतलब क्या होता है? एस्प्लेनेड का मतलब होता है एक खुला विस्तृत क्षेत्र, यानी एक वाइड एरिया। आप सपोज करो कि आपके सामने एक सीधा रास्ता है और अगल बगल ओशन, सीज, रिवर अगल बगल हैं और आप उस रास्ते पे जाके वो पूरा एरिया देख सकते हो। तो उसको ऐसे इस टाइप के एरिया को बोलते हैं एस्प्लेनेड। देखो इसको याद कैसे करेंगे? बहुत इजी है। एस प्लैनेट, एस को हम लोग समझ लेते हैं इस, और प्लैनेट को समझ लेते हैं प्लैनेट, यानी इस प्लैनेट पे एक जगह है ऐसी कोलकाता में जहाँ पे वो खुला विस्तृत क्षेत्र या एरिया है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगला वर्ड है हमारा एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है बिगाड़, यानी संबंध विच्छेद, यानी रिलेशन में ब्रेकअप। कैसे याद करेंगे? तो इस इंसान का, सपोज कोई इंसान है, इस इंसान का क्या हो गया था? बिगाड़ हो गया था, रिलेशन ब्रेकअप हो गया था। कैसे? स्ट्रेंज इंसान की वजह से। एक स्ट्रेंज इंसान था, उसकी वजह से इस इंसान का क्या हो गया था? ब्रेकअप, स्ट्रेंजर्स की वजह से। तो एस्ट्रेंजमेंट मतलब ब्रेकअप ऑफ रिलेशन, संबंध, बिगाड़, संबंध विच्छेद। नेक्स्ट वर्ड, हमारा अगला वर्ड है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का मतलब आप लोग लिख लो पलटकर होने वाली क्रिया, यानी जो दोबारा रिपीट होती है और आपका जो रिपीटेड एक्शन होता है उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसको याद करना बहुत आसान है। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, उससे ये बन जाएगा रिफ्लेक्स। तो गाइज अगला वर्ड ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडिफाइस। EDIFICE। तो इसको एडिफाइस बोलेंगे, और एडिफाइस का मतलब होता है भव्य इमारत, यानी विशाल इमारत। अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? एडिफाइस। अब देखो याद करने का तरीका, यहाँ आपको क्या करना है, इसको हम ईद कर लेते हैं, ठीक है। ED को क्या बना दिया? ईद, और FICE को बना देते हैं फीस, ठीक है। तो ईद के टाइम पे उस जगह की जो फीस है वो बढ़ जाती है। तो कोई पूछेगा कि भाई ईद के टाइम पे फीस किस जगह की बढ़ जाती है? तो भाई किस जगह की बढ़ जाती है? जो भव्य इमारत है उसको बोलते हैं हम एडिफाइस। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला वर्ड ले लेते हैं। अब देखो अगला वर्ड जो है ROTUNDA। तो ये जो ए है, अब आप बोलोगे रोटुंडा, नो,
that is the wrong pronunciation. For that you need to say rotund. आपको क्या बोलना है? rotund. तो इस rotund का मतलब क्या होता है? गुंबद वाली इमारत, यानी राउंड शेप्ड बिल्डिंग, राउंड शेप्ड बिल्डिंग. तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो रॉटन में राउंड का तो साउंड आ ही रहा है, तो ये राउंड का साउंड आने की वजह से आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हो. तो रॉटन मतलब राउंड शेप्ड बिल्डिंग. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन विल बी स्पायर. SPIRE. स्पायर का मतलब क्या होता है? स्पायर का मतलब होता है मीनार या चोटी, मीनार या चोटी. तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. अब सुपरिटेंडेंट ऑफ जो पुलिस है वो कहाँ चढ़ा हुआ था? मीनार या चोटी में. ऐसे हम याद कर लेंगे. क्यों? वो किसको ढूंढ रहा था? RE ऋषि को. री आ गया ना, तो री से आप ऋषि कर लेना. यानी SP ऋषि को कहाँ ढूंढ रहा था? मीनार या चोटी पे, इसलिए वहाँ चढ़ गया. तो इस ढंग से याद करेंगे. ये जो मेमोरी ट्रिक्स है ना, ये हमेशा के लिए याद हो जाती है. इसमें होता क्या है कि आपके सामने बिल्कुल एक पिक्चर बन जाती है और उस पिक्चर से वो जो वर्ड का मीनिंग है वो परमानेंटली सेव्ड हो जाता है. ठीक है, तो आपने अगर मेमोरी ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आई एम श्योर यू डोंट हैव टू लर्न अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, बिकॉज वेन एवर यू लर्न इट यू ऑलवेज यूज टू फॉरगेट सेंटेंसेज एंड दैट्स वॉट योर मिस्टेक इज. Okay, let's proceed to the next word. Our next word is subterfuge. क्या बोलेंगे इसको? subterfuge. अब देखो subterfuge का मतलब होता है छल या कपट. छल या कपट. देखो याद करने का तरीका, सब लोग टर 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 कर रहे थे क्लास के अंदर, बातचीत कर रहे थे और सबका दिमाग क्या था? बिल्कुल फ्यूज. यानी सब लोग टर 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 कर रहे थे और सबका दिमाग था बिल्कुल फ्यूज. तो अब इनको सीधी तरीके से टीचर ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. चुप नहीं हो रहे थे, तो टीचर ने चला छल या कपट. उन्होंने बोला अरे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, तो एक आ नहीं रहे थे लेकिन छल या कपट चला और छल कपट से वो सारे क्या हो गए? चुप हो गए. तो सब लोग टटर कर रहे थे, दिमाग उनका फ्यूज़ हो रहा था, है ना. सबका दिमाग पहले से ही फ्यूज़ था, तो उन्होंने यूज़ की एक ट्रिक, एक छल या कपट, जिससे वो सारे चुप हो गए. तो सबटरफ्यूज का मतलब होता है छल या कपट. ऐसे आप याद कर लोगे. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मनूवर. MONOUVRE. मनूवर, सॉरी इट्स नॉट OA. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मनूवर. इट्स नॉट मैनओवर, मनूवर. से इट मनूवर. तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले इसका मतलब देख लो. इसका मतलब होता है चाल या दाव. यानी किसी भी चीज़ के लिए आप चाल या दाव चलते हो, उसको हम लोग बोलते हैं मनूवर. कैसे याद करेंगे? अब एक मैन ने दूसरे मैन का गेम कर दिया ओवर. कैसे? चाल या दाव से. सीधी तरीके से नहीं, चाल या दाव से उसने क्या कर दिया? दूसरे बंदे का गेम ओवर. इसी को बोलते हैं मनूवर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रैटेजम. स्ट्रैटेजम का मतलब होता है चालाकी. चालाकी कैसे करेंगे? देखो स्ट्रैटेजम में जो साउंड आ रहा है वो स्ट्रैटेजी का आ रहा है. सो द मोमेंट यू विल लिसन टू द साउंड ऑफ एंड थिंकिंग ऑफ द साउंड ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली दैट चालाकी थिंग विल बी कमिंग टू योर माइंड ऑलरेडी. तो स्ट्रैटेजम का मतलब क्या होता है? चालाकी. स्ट्रैटेजी से उसको कनेक्ट कर देना, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है इनएफेबल. इनएफेबल क्या होता है? just imagine that something which is very beautiful and you can't even describe in words. कोई जो बहुत खूबसूरत सी चीज़ है आप उसको अपने शब्दों द्वारा बयां नहीं कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ineffable. क्या बोलते हैं? ineffable. देखो याद करने का तरीका, इन और यहाँ पे F. अब देखो जो फेब का मंथ होता है, फेब के मंथ में सपोज़ कुछ इन कर जाए, कुछ भी इन कर जाए, कोई फेस्टिवल इन कर जाए, कोई एग्ज़ाम इन कर जाए, कोई बंदा इन कर जाए, फेब के महीने में कुछ भी इन हो जाए तो उसमें आ जाता है बल. और ऐसा बोल आता है कि वो इतना खूबसूरत लगता है कि आप उसको अपने शब्दों द्वारा बयान नहीं कर सकते. वसंत का टाइम होता है, फ्लावर्स ग्रोइंग का भी टाइम होता है, उसी को बोलते हैं इनएफेबल. कितनी अच्छी ट्रिक है. नेक्स्ट है आपका स्टूपेंडस. स्टूपेंडस बोलो इसको.
स्टूपेंडस। बोल नहीं पाओगे तो याद कैसे करोगे आप लोग? बोलना भी बहुत ज़रूरी है, प्रोनाउंस करना भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कीप सेइंग इट टू गो विद द प्रोनाउंसिएशन, टू गो विद द प्रोनाउंसिएशन। सो इसका मतलब होता है, स्टूपेंडस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। कैसे याद करेंगे? अब देखो, एक स्टूपिड सा बंदा था, सपोज STUP से साउंड आ रहा है, स्टूपिड सा बंदा था, तो उसको किसी सांप ने क्या हुआ, डस लिया। तो वो सांप कोई छोटा मोटा नहीं था, वो था विशाल, बहुत बड़ा। यानी स्टूपिड से बंदे को डस लिया एक सांप ने, और सांप कैसा था, विशाल। तो स्टूपेंडस का मतलब क्या होता है, विशाल। नेक्स्ट वन, अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब क्या होता है? अपेलिंग का मतलब होता है दुखद, दुखद, एनीथिंग रिलेटेड टू द सैडनेस और सैड, अ पिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपेलिंग। बोलो फिर से, अपेलिंग। अब याद कैसे करेंगे? देखो, अपेलिंग वर्ड में साउंड आ रहा है अपील का। जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर, वो लोग क्या बोलते हैं, अपील करते हैं। तो अपील करते हैं, अपील इंसान कब करता है, जब कोई दुख का समय आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपीलिंग, यानी दुखद। अपील से अपीलिंग। नेक्स्ट वन, स्टोकर। स्टोकर क्या होता है? स्टोकर मतलब होता है जो कोयला इंजन में डालता है इंसान, यानी इंजन में कोयला डालने वाला इंसान, उसको बोलते हैं स्टोकर। अब देखो उसको याद कैसे करेंगे? स्टोकर में दो साउंड आ रहे हैं, स्टॉक कर। तो एक बंदा ट्रेन में कुछ स्टॉक कर रहा था। वो क्या स्टॉक कर रहा था? कोयला स्टॉक कर रहा था। तो उसको कहा गया कि भाई क्या स्टॉक कर रहा है? कह रहा मैं कोयला स्टॉक कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन अगला था कि भाई क्यों? तो बोला कि मैं इंजन में कोयला डालने वाला इंसान हूँ, इसलिए स्टॉक कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं स्टोकर। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा स्टो अवे। स्टो अवे, क्या बोलेंगे इसको? स्टो अवे। तो स्टो अवे का मतलब क्या होता है? जहाज में छिप कर, यानी बैठ के, छिप के जो यात्रा करता है, उसको बोलते हैं स्टो अवे। जहाज में छिप कर यात्रा करने वाला। देखो कैसे याद करेंगे स्टो अवे को? स्टो में जो साउंड आ रहा है वो स्टोप का आ रहा है सपोज, और अवे मतलब होता है दूर। तो वो जहाज में कहीं पे भी अगर बैठता है तो वो एक चीज़ से अवे रहता है, दूर रहता है, स्टोप से। कहीं स्टोप पे हाथ लग गया तो आग लग जाएगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। स्टोवे का मतलब होता है जहाज में छिपकर यात्रा करने वाला। नेक्स्ट, अगला वर्ड है मॉर्न। मॉर्न मतलब होता है विलाप करना, रोना धोना, दुख प्रकट करना। तो कैसे याद करेंगे? मौन से साउंड ही आ रहा है हिंदी का मौन। कहते हैं ना, मौन व्रत धारण कर लिया, या 2 मिनट का मौन रखो। वो कब? दुख को प्रकट करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं मौन। बहुत इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारा एसेंट। क्या बोलेंगे इसको? एसेंट। तो एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। कैसे याद करेंगे? एक बार उसने लगा लिया सेंट, तो जैसे ही सेंट लगाया उसको क्या मिल गई? स्वीकृति। तो स्वीकृति को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्वीकृति। और एक होता है एक्सेंट, एक होता है एसेंट, एक होता है एसेंट। तो तीनों की स्पेलिंग्स अलग अलग होती है, वो आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमिटी। एक वर्ड होता है एनोनिमस। सो द मीनिंग ऑफ एनोनिमस इज गुमनाम। तो एनोनिमिटी क्या हो गया? गुमनामी। बोलो एनोनिमिटी, एनोनिमिटी। वेरी गुड। तो ये जो एनोनिमिटी है इसका मतलब होता है गुमनामी, मतलब कोई भी बंदा जो बिल्कुल अननोन हो। तो कैसे याद करेंगे? देखो, एक नोनी नाम की क्या थी? चूहिया, माउस, और उसका एक घर था मिट्टी के अंदर, किसी को पता नहीं था। तो वो मिट्टी से बाहर निकलती थी, एक ड्राइंग बनाती थी और मिट्टी के अंदर चले जाती थी। लोगों को पता ही नहीं था कि ये ड्राइंग किसने बनाई। तो एनोनिमिटी मतलब होता है गुमनामी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारा विट्टिसिज्म। विट्टिसिज्म मतलब क्या होता है? चुटकुला। कैसे याद करेंगे? जोक। कैसे याद करेंगे? देखो, हम लोग क्या पी रहे हैं? टी पी रहे हैं,
और श्रीमती जी क्या कर रही हैं, देख रही हैं, सी मतलब देखना। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को चुटकुला सुना रहा है कि हम लोग टी पी रहे थे, श्रीमती जी देख रही थी कि मुझे चाय नहीं पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं विट्टिसिज्म, VTCism, विट्टिसिज्म, चुटकुला। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद क्या होता है कि जैसे किसी का अगर चाचा मिनिस्टर है तो उसका भतीजे को भी कोई पोस्ट मिल गई, तो उसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है या नेपो, यानी नेपोलियन के टाइम पे जब नेपोलियन का राज था तो ये चीज़ बहुत होती थी, भाई भतीजावाद बहुत चलता था। तो नेपोटिज्म का मतलब हो गया भाई भतीजावाद। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन, our next word is explicit. So what you will be saying it to this word explicit. Explicit मतलब क्या होता है? Explicit मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। अगर कोई भी चीज़ क्लियर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Explicit। देखो कैसे याद करेंगे। X को बोला प्लीज सिट, X को बोला प्लीज सिट, तो ये बात एक्स को क्या हो गई? पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि मुझे ही बोला जा रहा है। मैं भले ही एक्स हूँ लेकिन मुझे ही बैठने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वाई जेड ऑलरेडी बैठ चुके थे, तो ये बात उसको क्या हो गई? स्पष्ट हो गई। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट वन फ्रिजाइल। फ्रिजाइल मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट सके, राइट, लाइकली टू बी ब्रोकन, ईजिली ब्रोकन, तो उसको बोलते हैं फ्रिजाइल। कैसे याद करेंगे? देखो, अब देखो यहाँ FRAG, इसको फ्रिज बना देते हैं, FRAG को फ्रिज, और यहाँ बना देते हैं इल। अब देखो इल बंदे को आप फ्रिज के अंदर रख दो, फिर बाहर निकालो, तुरंत टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा, है ना मज़ेदार ट्रिक। तो ये है फ्रिजाइल। सो दीज आर द वर्ड्स गाइज, एंड आई थिंक दैट यू डिड रियली एन्जॉय द ट्रिक्स ऑफ दीज वर्ड्स, एंड वंस you will start practicing these words and memorizing these words in your mind with the help of tricks, you will see the magic that you're not going to forget these words forever. So that's it for today. मिलेंगे अगले वीडियो पे with something interesting and of course related to any of the topic which would be really beneficial for you guys. So that's it for today. Thank you so much. Signing off from KB English 1. This is your trainer KB. Thank you.